हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट क्लास में हम एडमिशन के बड़े क्वेश्चंस की तरफ पहुंचने वाले थे। हमने रीवैल्यूएशंस की बातें कर ली थी। रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट हमने रिवाइज कर लिया था जो चेंज इन पीएसआर में किया था। हमने 50th क्वेश्चन कर लिया था, 51st क्वेश्चन कर लिया था। जो अब बच्चों आगे बड़े वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, उन बड़े वाले क्वेश्चंस में जो बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन आता है 8 मार्कर, उसमें बेसिकली मांगता क्या है आपसे। एक तो आपसे रीवैल्यूएशन अकाउंट मांगता है, एक आपसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांगता है, और एक आपसे बैलेंस शीट मांगता है। ये तीन चीज़ें आपसे मांगता है 8 नंबर में। तो यानी अब हमें जो प्रैक्टिस करनी है वो ऐसे क्वेश्चंस की करनी है जिसमें हमें ये तीनों चीज़ें बनानी होंगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी, पार्टनर्स कैपिटल भी और बैलेंस शीट भी। और साथ के साथ हमारी जर्नल एंट्री भी स्ट्रांग होनी चाहिए जो हम पीछे कर चुके हैं। यानी कभी कभार ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन 8 नंबर में कहे जर्नल एंट्री पास करो और बैलेंस शीट बना दो, तो हमारे को जर्नल एंट्री प्लस बैलेंस शीट भी आनी चाहिए और ये अकाउंट भी आना चाहिए। 10 में से 9 बारी ये अकाउंट ही पूछे जाएंगे। 10 में से एक बारी ऐसा केस होगा जब आपसे कहीं जर्नल एंट्री पास कर दो, तो चांसेस तो इसी के हैं। लेकिन जर्नल एंट्री ऐसा ना हो जिस बार ये आ जाए आपको हमें तो जर्नल करनी नहीं आती। तो लास्ट क्लास में हमने रीवैल्यूएशन की सारी जर्नल कर ली थी। गुडविल का टॉपिक में हमने क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 49 तक गुडविल के क्वेश्चन करे, जिसमें हमने गुडविल की जर्नल एंट्री सीखी। इसके अलावा जर्नल रिजर्व बांटना हमें चेंज इन पीएसआर से ही आता है। क्लियर। तो एक बारी अगर आप कहते हो तो एक बारी रिवाइज करते हैं सारी जर्नल एंट्रीज को। जर्नल एंट्रीज बताओ क्लास, एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है? मन मन में बोलो। एग्जिस्टिंग गुडविल अगर राइट ऑफ करनी हो तो जर्नल एंट्री क्या होगी? बोलो बच्चों। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो। बहुत बढ़िया, जो साथ साथ बोल रहे हैं। जर्नल रिजर्व बांटने की, डिस्ट्रीब्यूट जर्नल रिजर्व। आपको बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व दिया उसे बांटना है। तो रिजर्व जो भी है, जर्नल रिजर्व है या कोई भी रिजर्व है, टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन से वाले? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो? ओल्ड रेशो। P&L डेबिट बैलेंस यानी लॉस। P&L डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस, इसको राइट ऑफ करने की एंट्री क्या हो? लॉस खत्म करना है, लॉस का नेचर डेबिट, खत्म करना है तो क्रेडिट हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट ओल्ड रेशियो। गुडविल की जर्नल एंट्री, जो गुडविल पार्टनर लेके आता है एडमिशन चैप्टर में, जो पार्टनर गुडविल लेके आता है, गुडविल लाने की, टू ब्रिंग गुडविल प्रीमियम इन कैश, टू ब्रिंग गुडविल प्रीमियम जो कैश में लेके आता है, उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? कैश पब्लिक बैंक, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है, कैश दे रखा है तो कैश, बैंक दे रखा तो बैंक। और अगर जर्नल एंट्री मांगते हैं तो हम ऑब्लिक लगा के सेफ्टी के लिए लिख देते हैं, क्योंकि बोलता है लेके आया, कैसे लेके आया बताता तो है नहीं। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो भी अमाउंट है। इसको जब बांटते हैं तो इसके बांटने की एंट्री क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रीमियम अमंग sacrificing partner in sacrificing ratio. Premium for goodwill account debit to sacrificing partners capital account in sacrificing ratio. इस वाली एंट्री में हमने सीखा था कि अगर कोई गेनिंग पार्टनर हो गया तो वो डेबिट हो जाएगा। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ऐसा काम हमने किया है क्वेश्चन नंबर 25 में भी किया है और 30 में भी किया है। सी क्वेश्चन 25 एंड 30, जिसमें गेनिंग आया था। ओल्ड पार्टनर कभी कभी गेनिंग आ जाता है एडमिशन में,
तो क्वेश्चन नंबर 25 और 30 जिन्होंने याद है, जिन्हें बहुत अच्छी बात है, तो उसमें ओल्ड पार्टनर एक गेनिंग हो गया था। पांचवा, इसके बाद अगर गुडविल विड्रॉ हो गई, विड्रॉल ऑफ गुडविल, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर गुडविल ले गए, गुडविल प्रीमियम जो लाए थे, गुडविल प्रीमियम लिख दो, गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन जो लाए थे वो विड्रॉ हो गया, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, if goodwill premium is brought in cash, अगर गुडविल प्रीमियम बच्चों कैश में आया, सॉरी कैश तो हो गया था, अगर काइंड में आया तो क्या एंट्री हो जाएगी? जल्दी बोले, सारा काम कर रखा है, रिवाइज कर रहे हैं बच्चों, हम तो रिवाइज कर रहे हैं सब 50 क्वेश्चन तक जहां हमने कर लिए, सारी बातें कर ली है। तो सन्ड्री एसेट डेबिट हो जाता है कैश बैंक की जगह टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बांटने की एंट्री तो वही होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इफ गुडविल प्रीमियम इज नॉट ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर कह लो, या एडमिटिंग पार्टनर कह लो, या इनकमिंग पार्टनर कह लो, तो जो हमारा इनकमिंग पार्टनर है उसकी कैपिटल से ले लेंगे या करंट अकाउंट से ले लेंगे। इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो बढ़ जाएगा उनको। अच्छा जी, सारे गुडविल के केस की सारी एंट्रीज हो गई है, केस वाइज नहीं करी लेकिन एंट्री सारी कवर कर ली है। अब गुडविल के अलावा हमने लास्ट क्लास में रीवैल्यूएशन करा था, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, जनरल एंट्री क्या होगी, लास्ट क्लास में करी थी, असेट की वैल्यू बढ़ गई, सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, तो हमारा लॉस हो गया बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट, आगे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू में डिक्रीज आ गया तो बच्चों लॉस हो गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वो वाला असेट जिसकी वैल्यू में गिरावट आई है, उसका नाम आ जाएगा स्टॉक, लैंड, जो भी होगा, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट, लायबिलिटी की वैल्यू गिर गई तो जो भी लायबिलिटी है सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, फायदा हो गया टू रीवैल्यूएशन। हमने असेट की वैल्यू बढ़ा दी, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ा दी, असेट की वैल्यू घटा दी, लायबिलिटी की वैल्यू घटा दी। अनरिकॉर्डेड असेट मिल गया क्लास में, अनरिकॉर्डेड असेट, फ्री का असेट जो किताबों में था ही नहीं वो ले आए हम, तो उस असेट का नाम अनरिकॉर्डेड असेट अकाउंट डेबिट, जो भी वो नाम है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, जो भी वो नाम है, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, फायदा हो गया हमारा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट। अगर रीवैल्यूएशन का सारा निचोड़ निकाल के पहली एंट्री में प्रॉफिट हो गया, रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया, फिर लॉस हो गया, डेबिट हो गया, फिर लॉस हो गया, फिर ये प्रॉफिट हो गया, फिर ये प्रॉफिट हो गया, फिर ये लॉस हो गया, जहाँ जहाँ रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है वो प्रॉफिट हो रहा है, जहाँ जहाँ रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है वो लॉस हो रहा है। अब एंड में हमने निकाला कि क्रेडिट बड़ा है या डेबिट बड़ा है। अब जिन बच्चों को अकाउंट से निकालना नहीं आता,
आप समझिए, मान लीजिए 10,000 है, ये वाला क्रेडिट 20,000 है, ये वाला क्रेडिट 30,000 है, ये वाला डेबिट 5,000 है, ये वाला डेबिट 2,000 है, ये वाला डेबिट 13,000 है। तो आप कैसे बिना अकाउंट बनाए प्रॉफिट निकाल लोगे? आप क्रेडिट क्रेडिट जोड़ लो, 10 20 30 60, डेबिट डेबिट जोड़ लो, 5 दो 7 और 13 20, 60 में से 20 गए, 60 क्रेडिट 20 डेबिट, तो नेट में आपका क्रेडिट बढ़ा है, तो प्रॉफिट आपका ज़्यादा है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अभी मैंने एग्जांपल जो लिया उसमें 40,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। तो बिना अकाउंट बनाए आधी से ज़्यादा दुनिया को, यानी 90% बच्चों को अगर बोल दो बिना अकाउंट बनाए रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालो, तो वो नहीं निकाल पाएंगे बच्चों। तो कैसे निकलता है? आप रीवैल्यूएशन के क्रेडिट क्रेडिट का टोटल कर दे, डेबिट डेबिट का टोटल कर दे, क्रेडिट में से डेबिट घटा दे, प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर डेबिट बड़ा हो गया तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा ये मन में सोच रहा है सर अगर डेबिट बड़ा हो गया, तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, फिर वो लॉस हो गया है, फिर लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। लॉस प्रॉफिट की जगह अगर लॉस आ गया, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, तो एंट्री क्या बन जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स। तो अब तक हमने जितनी एंट्रीज करी, हमारे को एंट्रीज याद नहीं करनी, समझ आनी चाहिए, रट्टा नहीं मारना कि ये एंट्री ये कहीं पे लिखी नहीं है आपको, सर कोई ऐसी किताब है जहाँ पे सारी एंट्री इकट्ठी लिखी हुई है। ना भाई ना, कोई किताब नहीं है ऐसी। ये तो दिमाग में होनी चाहिए, तो कंसेप्ट्स हैं, ये तो कंसेप्ट्स हैं जो किताब में होने चाहिए। आप बताओ ना, ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो आपको क्लियर नहीं हो रहा? ऐसा कौन सा कंसेप्ट है? एग्जिस्टिंग गुडविल हमारा असेट है, असेट राइट ऑफ किया, क्रेडिट होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, जनरल रिजर्व क्रेडिट नेचर के आइटम है, बढ़ रही है तो डेबिट हो जाएगी, कैपिटल बढ़ेंगी क्रेडिट हो जाएंगी, तो जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस राइट ऑफ हो रहा है, लॉस से कैपिटल घटेंगी, कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, अब ये घट रही है, और लॉस खुद डेबिट नेचर की आइटम है तो ख़त्म होगा तो क्रेडिट होगा। प्रीमियम लाने के तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे 19 से 49 तक, ये सारी गुडविल की एंट्री है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आगे 9 से इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, 11 से पढ़ते आ रहे हो, असेट का नेचर डेबिट बढ़ रहा है तो नेचर के साथ जाएगा, असेट टू रीवैल्यूएशन। लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट बढ़ रहा है तो नेचर के साथ जाएगी, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट तो रीवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी। फिर असेट कम हो रहा है, नेचर से रिवर्स मारेगा, लाइबिलिटी कम हो रही है 12वें में, नेचर से रिवर्स मारेगी। अनरिकॉर्डेड असेट आ रहा है, एक असेट आ रहा है डेबिट, असेट का नेचर असेट बढ़ रहा है, असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। लाइबिलिटी आ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, रिवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। प्रॉफिट बांटना, लॉस बांटना। आप कंसेप्चुअली करें चीज़ों को, पढ़ाइयाँ इतनी आसान हो जाएंगी, इतनी आसान हो जाएंगी, इतनी आसान हो जाएंगी। आपको बस सर कुछ है ही नहीं पढ़ाइयाँ, सर जनरल एंट्री क्या है? वही 11वीं के कंसेप्ट हैं, नई चीज़ क्या है? कुछ भी नहीं है सर, वही असेट बढ़ना, वही असेट घटना, वही लाइबिलिटी बढ़ना, वही लाइबिलिटी घटना। प्रॉफिट बांटना है, लॉस बांटना है। अब जितना मर्जी प्रॉफिट बांटना, नाम जो मर्जी हो, जिसको जनरल रिजर्व बांटना आ गया, एंट्री तो सारे प्रॉफिट की वही होनी है ना बच्चों। भाई जनरल रिजर्व बांटना तो जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटना है तो जनरल रिजर्व की जगह रीवैल्यूएशन ले आओ। आगे चैप्टर में रियलाइजेशन का प्रॉफिट बांटना होगा डेसोल्यूशन में, तो रीवैल्यूएशन की जगह रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगी। तो एंट्री तो सेम ही रहनी है, एंट्री का कंसेप्ट समझो, उसकी जड़ समझो। जड़ समझ ली तो भाई पढ़ाई बिल्कुल लड्डू हो गई, लड्डू लड्डू होगी पढ़ाई। आपको जड़ समझनी है। ये सारी एंट्रीज आपको सर कहीं किताबों में तो लिखी नहीं इकट्ठी एंट्रीज, भाई तुम लिख लो, नोट कर लो करनी है तो, लेकिन नोट यहाँ कर लोगे तो ज़्यादा बढ़िया है रादर देन किताब में करो। फिर भी आप नोट तो कर लें, नोट करना तो बिल्कुल बुराई नहीं है, अपना रजिस्टर तो प्रॉपर मेंटेन रखें, लेकिन साथ साथ यहाँ ज़रूर मेंटेन करना है। मज़ा आ गया होगा, अब तक मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, आपको मज़ा भी आ गया होगा, सर सारी बातें समझ भी आ गई। अब मैं और कुछ बातें बताता हूँ, क्योंकि अगर ये बातें सुन ली ना तो आगे वाले चैप्टर में मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब आप एक बात हो, मैं कह रहा हूँ स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई,
स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, कहाँ कहाँ जाएगा? हमसे एग्जाम में 8 नंबर में 3 चीज़ें पूछनी है। रीवैल्यूएशन अकाउंट पूछना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछना है, और बैलेंस शीट। स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, मान लो स्टॉक पहले था 50,000 अब हो गया 60,000, तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, प्रॉफिट हो गया बाय स्टॉक, 50 से 60 हो गया 10,000, यहाँ आ जाएगा। और क्या होगा? डबल एंट्री बुक कीपिंग, बचपन से 11th की किताब का नाम क्या था? डबल एंट्री। दूसरा इफेक्ट क्या जाएगा? तो नई वाली बैलेंस शीट में स्टॉक 60 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी एक बैलेंस शीट दी होगी, उसमें स्टॉक 50 था, तो 10 बढ़ाया तो 10 यहाँ जाएगा और यहाँ पे 50 से 60 ऊपर। सिमिलरली क्वेश्चन कह रहा है फर्नीचर भी बढ़ गया जी, 1 लाख से 1,30,000 हो गया, तो बाय फर्नीचर 1 लाख से 1,30,000 हो गया, 30,000 बढ़ गया। और जब नई बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें फर्नीचर 1,30,000 चला जाएगा, पुरानी बैलेंस शीट में 1 लाख था वो। तो आपको हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट देना होगा, इधर भी जाएगा और बैलेंस शीट में भी इम्पैक्ट मारेगा। बैलेंस शीट नई वाली आफ्टर एडमिशन। अब कह रहा है मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, मान लो पुरानी वैल्यू 4 लाख थी, कह रहा है 3.5 लाख रह गई, तो 2 मशीनरी, 4 से 3.5 रहेगी तो 50,000 का नुकसान हो गया। तो बैलेंस शीट में मशीनरी कितनी जाएगी? 4 में से 50,000 गिर गई, 3.5 रहेगी, तो नई बैलेंस शीट में नई वाली वैल्यू जाएगी 3.5 लाख। और आपकी जो पुरानी वाली बैलेंस शीट में वैल्यू थी 4, उसमें 50 नीचे गिर गई, 50 का लॉस हो गया, तो 50,000 रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में आ गई। तो हर ट्रांजैक्शन का इन शॉर्ट डबल इम्पैक्ट जाना है, इधर 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 इधर। समझ आ रही है बात? अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्लास क्या करना है। अब जो हमने सीखा है वैसे ही क्वेश्चन करना है, जिसमें रिवैल्यूएशन मांगा हो, बैलेंस शीट मांगी हो, पार्टनर्स कैपिटल मांगा हो, ऐसा कोई क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ऐसा कोई क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 57 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 बच्चों। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ अनीता एंड विनीता who were sharing profit in the ratio of 2:1। 2:1 में प्रॉफिट शेयर कर रही हैं अनीता और विनीता, 2:1 में प्रॉफिट शेयर कर रही हैं आज 31 मार्च 12। बैलेंस शीट में एसेट साइड में कोई लॉस नहीं है, जैसा हम चेंज इन पीएसआर चैप्टर में भी देखते थे, कोई गुडविल भी नहीं है, वो भी हम देखते थे। लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व भी नहीं है, भाई शुरुआती क्वेश्चन है तो ना रिजर्व है, ना गुडविल है, ना लॉस है। आओ आगे बढ़ते हैं। They agree to admit Charlie into the partnership on the following terms। चार्ली को लेके आ रहे हैं बच्चे फॉलोइंग टर्म्स पे। चार्ली 7500 कैपिटल के ला रहा है, 3000 गुडविल के ला रहा है फॉर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर के लिए 7.5 कैपिटल का और 3,000 रुपये गुडविल का। स्टॉक की वैल्यू, मशीन की वैल्यू रिड्यूस हो रही है 5% से। रिजर्व क्रिएट करना है डेटर पे 375 रुपये का। बिल्डिंग अप्रिशिएट करनी है 10% से। गुडविल मनी वॉज टू बी रिटेन इन द बिजनेस। अब आपसे जर्नल मांगी है, जर्नल तो अभी मैंने सारी सिखा दी, मैं इसके अंदर अकाउंट बनाना सिखाता हूँ आपको। आपसे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, जो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट मांगा है यानी रीवैल्यूएशन। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट और रीवैल्यूएशन बच्चा कहता है दोनों सेम ही है। आप कह सकते हो 12th स्टैंडर्ड के लिए दोनों सेम है, आपको यही कहा जाएगा 12th स्टैंडर्ड में कि दोनों सेम। टेक्निकली इसमें माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। टेक्निकली पीएनएल एडजस्टमेंट और रिवैल्यूएशन में माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, बट आपको आपके स्कूल लेवल पे यही सिखाया जाएगा बेटा दोनों सेम ही, एक ही चीज़ के दो नाम। टेक्निकली क्या डिफरेंस है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में खाली रिवैल्यूएशन कर सकते हो असेट लायबिलिटी, असेट्स की रिवैल्यूएशन और लायबिलिटी की रीअसेसमेंट, बस ये कर सकते हैं। पीएनएल एडजस्टमेंट में रिवैल्यूएशन रीअसेसमेंट के अलावा आप एरर्स को भी ठीक कर सकते हो, यू कैन रेक्टिफाई द एरर्स एज वेल। तो ये एक टेक्निकल डिफरेंस है दोनों में, बट आपको 12th स्टैंडर्ड में कोई नहीं बताएगा। दोबारा बताता हूँ मैं एक बारी। रिवैल्यूएशन अकाउंट में खाली रिवैल्यूएशन कर सकते हो आप, असेट्स एज वेल एज रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, यानी असेट लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन रीअसेसमेंट कर सकते हैं।
लेकिन पीएनएल एडजस्टमेंट में इसके अलावा ये काम तो कर ही सकते हो जो रिवैल्यूएशन में कर सकते हो, प्लस गलतियां भी ठीक कर सकते हो। तो आपसे क्वेश्चन नंबर जो हम देख रहे थे 57, उसमें तीनों चीजें मांगी हैं। तो 57 क्वेश्चन, 100 सुनार की 1 लोहार की, ये कहावत आपने सुनी है, बहुत ध्यान से सुने और इतने अच्छे से समझे कि आपको सर मजा आ गया। बस यही करना है, 8 नंबर में बच्चों को सही करना है, बड़े ध्यान से समझिए। आपकी सिंपल वाली इंग्लिश ठीक होनी चाहिए, सिंपल वाली इंग्लिश, कोई ज़्यादा टफ वाली इंग्लिश नहीं चाहिए। पार्टनर अनीता विनीता हैं और तीसरा आ रहा है, तो 3 कॉलम ए बी सी, इस साइड भी 3 कॉलम ए बी सी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स अनीता विनीता और तीसरा जो आ रहा है इसका नाम है चार्ली, अनीता विनीता चार्ली। तीसरी चीज इस चैप्टर में से क्या मांगेगा? बैलेंस शीट। सबसे पहली चीज जिंदगी भर के लिए आप इस चैप्टर में ये समझ लेंगे, और मेजॉरिटी चैप्टर में तीनों चीजें साइमल्टेनियसली चलेंगी। बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट साइमल्टेनियसली चलेगा, तीनों चीजें। बैलेंस शीट की डेट वही ले लेंगे जो हमारे को ऊपर दिया, अगर नीचे डेट ऑफ एडमिशन नहीं दी, 31 मार्च 12, लाइबिलिटी रुपीज, असेट रुपीज, तीनों चीजें साथ साथ चलेंगी। यानी रीवैल्यूएशन में जाएगा हाथ के हाथ, अगर उसका इंपैक्ट कहीं और जाना है उसको हाथ के हाथ लेके जाएंगे। जिसने ये बात सीख ली ना, वो मतलब अकाउंट्स में तर गया। बच्चा 90% पहले रीवैल्यूएशन बनाता है, फिर कैपिटल, फिर बैलेंस शीट। ऐसा नहीं होता, सब चीजें साइमल्टेनियसली चलेंगी। जैसे बच्चा कह रहा है सर ऐसे कैसे होगा? जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे नीचे से, एडजस्टमेंट से पढ़ते हैं, क्योंकि ऊपर तो कुछ है नहीं बैलेंस शीट में, ना तो लॉस राइट ऑफ करना, ना गुडविल राइट ऑफ करनी, ना रिजर्व बांटना। बैलेंस बीडी लिखना है तो लिख सकते हो, बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट में है वो लिख सकते हो, 15,000 और 10,000। पहले पॉइंट में चार्ली 7500 कैपिटल के ला रहे हैं, बाय कैश या बैंक, जो भी बैलेंस शीट में है। बैलेंस शीट में कैश है तो कैश लिखे, बैंक है तो बैंक लिखे, दोनों है तो बैंक लिख दे। अभी हमारे क्वेश्चन की बैलेंस शीट में देखो क्लास क्या है, कैश है, तो मैंने कैश लिख दिया है। चार्ली कैपिटल कैश में ला रहा है या चेक से ला रहा है हमें नहीं पता, तो कैसे पता लगेगा सर कैसे ला रहा है? तो ओपनिंग बैलेंस शीट जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट है उसमें देखिए आपके पास क्या मेंटेन्ड है, जो मेंटेन्ड है वही ला रहे हो। अगर दोनों मेंटेन्ड है तो बैंक को प्रायोरिटी देंगे, अगर दोनों चीजें हैं तो बैंक को प्रायोरिटी देंगे। 7500 ले आया कैपिटल के, गुडविल के 3000 ले आया, गुडविल के 3000 ले आया। अब ओल्ड रेशियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है, ये आप छोटे क्वेश्चन में कर चुके हो। और गुडविल लाया, कितनी लाया क्लास गुडविल? चार्लीज शेयर ऑफ गुडविल कितनी है? मैं आपको पिछला रिमाइंड करा रहा हूँ ताकि मैं इसमें सिखा पाऊँ। ये मांगा नहीं है हमसे क्वेश्चन में, हमसे मांगा नहीं है क्वेश्चन में। तो आप याद करो कि ये एंट्री क्या पास हुआ करती थी। वैसे एक बार देखो, जनरल मांगी तो नहीं है? हाँ जनरल मांगी है वैसे तो, लेकिन हम नहीं कर रहे इस क्वेश्चन में जनरल, क्योंकि हम वो 3 की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जनरल में पिछले क्वेश्चन में भी अभी सारी करा के आया हूँ, सारी क्वेश्चन में नहीं वैसे ही रिवाइज कराई है सारी। तो कुछ जनरल कर लेते हैं। गुडविल लाने की एंट्री क्या होती थी? कैश बैंक, इस क्वेश्चन में खाली कैश, क्योंकि कैश ही मेंटेन है। टू प्रीमियम फॉर गुडविल 3000। अगली एंट्री बच्चों क्या होती थी? प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अनीता विनीता को बटनी है, बड़े ध्यान से। 3000, ये आपको बहुत अच्छे से आता था सर, ये तो हमें बहुत बारी आता है सर, कर चुके हैं, 1 करोड़ बारी कर चुके हैं सर, ये आता है हमारा, बिल्कुल आता है। मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, इसकी पोस्टिंग जो 11th में सीख के आए। मैं कह रहा हूँ इस एंट्री की पोस्टिंग कर दो, कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगी? ए और बी के कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग क्या जाएगी? अब जिनका 11 ठीक है वो तो बच्चे फटाफट बता देंगे। बोलो बच्चों फटाफट से, अपने आप को बोलो।
ए और बी की कैपिटल में क्या जा रहा है? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, परफेक्ट आंसर। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। 3000 लाई, चार्ली 3000 लाया, 2000 1000 दोनों में बट गया, ए और बी, अनीता और विनीता में। चार्ली का लाया वो 3000। आगे क्लास, आगे हमने गुडविल की ट्रीटमेंट कर दी है, गुडविल बांट दी है। आगे बी पॉइंट कह रहा है वैल्यूज ऑफ स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी गिर गई है। वैल्यू ऑफ स्टॉक गिर गया है, प्लांट एंड मशीनरी गिर गई है 5% से। तो स्टॉक की वैल्यू गिर गई तो लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया? लॉस हो गया। लॉस सारे डेबिट साइड में जाएंगे, टू स्टॉक और टू प्लांट एंड मशीनरी। 5%, 10,000 का 5% 500, और मशीनरी है 17,500, इसका 5% होगा 875। 875। अब स्टॉक की वैल्यू ठीक करो, यहाँ पर 500 कम कर दो, 10,000 में से हाथ के हाथ लेके जाओ, हाथ के हाथ, यहाँ वहाँ लिखा, हाथ के हाथ यहाँ कम कर दो। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट है, उसको ऊपर लिख दें। 17,500 था, 875 गिर गया, 17,500 में से 875 गए, 125 फालतू, तो 16,625 रुपये। 16,625 रुपये, 125 फालतू हो गया ना, ठीक है, 16,625। आगे कह रहे हैं रिजर्व क्रिएट करना है डेटर्स पर। हमारे डेटर हमारा पैसा नहीं देंगे, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे डेटर हमारा पैसा मार लेंगे, तो रिजर्व क्रिएट करना है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स कितने रुपए का? 375। बैलेंस शीट में चलो, डेटर्स लिखो, सन्ड्री डेटर्स हैं 4850 के लेस रिजर्व फॉर डीडी डाउटफुल डेट्स 375। 11th फाइनल अकाउंट्स में भी करके आए हो, बस वहाँ पे इसको पीएनएल में ले जाते थे और बैलेंस शीट में माइनस करते थे, यहाँ पीएनएल की जगह रीवैल्यूएशन में ले गए, लॉस हो गया हमारा। तो कितना आ गया? 4475। बिल्डिंग अकाउंट वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, बाय बिल्डिंग 10% बढ़ रही है, 2500। बिल्डिंग 27,500, 27,500। बिल्डिंग की वैल्यू 10% बढ़ गई है। उसके बाद द गुडविल मनी वॉज टू बी रिटेन इन द बिजनेस। गुडविल मनी रिटेन कर रहे हैं। अगर ये विड्रॉ करके ले जाते तो आपको याद है क्या एंट्री होती थी विड्रॉ करने की? अभी थोड़ी देर पहले कराई है। विड्रॉ करने की क्या एंट्री थी? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक के लिए, तो ए बी टू कैश बैंक हो जाता। तो ए बी टू कैश बैंक की पोस्टिंग यहाँ पर आ जाती डेबिट साइड में टू कैश बैंक, लेकिन अभी हमने नहीं करी क्योंकि विड्रॉ नहीं हुआ, अभी विड्रॉ नहीं हुआ। अब प्रिपेयर पीएनएल एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट, तीनों चीज़ें मांगी थी आपसे, तो ऑलमोस्ट तैयार ही हैं। ज़रा प्रॉफिट या लॉस निकाले, क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, चेक करें। 2500 बड़ा लग रहा है, इन तीनों का टोटल 5 और 13 16 1750, 750 का प्रॉफिट आ गया बैलेंसिंग फिगर। ये किस में बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अनीता विनीता। ओल्ड रेशियो क्या है बच्चों? 2:1 थी शायद, 2:1, तो 750 को 2:1, 2/3 इसका, 1/3 इसका, 750 का 2/3, 750 का 2/3 कर ले कहीं जाके आप लोग, मेरे को करने की जरूरत नहीं है, आपको भी काफ़ी बच्चों को नहीं है। 2:1 में बांट दिए। ये प्रॉफिट यहाँ आ गया बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो प्रॉफिट बटा पार्टनर को एंट्री बनाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो इसकी पोस्टिंग होगी बाय रिवैल्यूएशन, ए और बी में बट गया। हमने ये प्रॉफिट भी बांट दिया, गुडविल भी बांट दी, कैश कैपिटल भी ले आया वो। बैलेंस शीट में कोई रिजर्व नहीं है, अगर होता तो वो भी यहाँ पर बढ़ जाता, बाय रिजर्व करके इधर आ जाता, लेकिन अभी नहीं है, जैसा कि चेंज इन पीएसआर में बढ़ता था।
गुडविल अगर होती तो यहाँ राइट ऑफ हो जाती डेबिट साइड पे 2 गुडविल, वो भी नहीं है। अब इसे पैकअप कर दो, नए बैलेंस निकाल दो पार्टनर्स के, यानी क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। नए पार्टनर्स के बैलेंस निकाल दो। मैं जो समझाने के लिए लाइनें डाली है इसको रब कर दूँ ज़रा। बैलेंस निकाल दो बच्चों नए वाले। 15 और 2 17, 17,500, 17,500, 10 11, 11,250, 11,250, 7,500, 7,500। ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म है, बस एक बात और समझानी है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन। अब ये जो नई वाली कैपिटल आ गई वो शो कर देंगे कैपिटल्स, अनीता, विनीता और चार्ली। 17,500, 11,250 और 7,500, 28, 35, 36, 36,250। अब जिन चीज़ों के बारे में नहीं दे रखा, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जाएं, जो मेन चीज़ अब सीखने वाली रह गई, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जाएं, जिन चीज़ों के बारे में नहीं दे रखा, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो जो दे रखे हैं वो उसमें कोई चेंज नहीं है, यानी वो एज इट इज़ लिख देंगे। दोबारा सुनिए, जिन चीज़ों के बारे में लाइबिलिटी साइड में, एसेट साइड में कुछ नहीं दे रखा, वो अनचेंज मानी जाएंगी, वो एज इट इज़ लिख देंगे। बिल्डिंग में चेंज था, डाल दिया था। प्लांट एंड मशीनरी का चेंज डाल दिया था। स्टॉक का चेंज डाल दिया था। डेटर का चेंज डाल दिया था। कैश 600 पड़ा हुआ था। कैपिटल के कितने आए थे? नया वाला पार्टनर कैपिटल के कितने ला रहा था? 7,500। और वो गुडविल के कितने ला रहा था? 3,000। तो 7.5 और 3 और आए हैं, तो इसका चेंज भी कर दो जो चेंज हुआ है। जिसके बारे में कुछ नहीं दे रखा वो अनचेंज माना जाएगा। कैश के बारे में चेंज है, 600 था, 7.5 ही कैपिटल का लाया और 3,000 गुडविल का लाया। मैं इस सर्कल हटा देता हूँ। 7.5 कैपिटल का लाया और गुडविल का लाया, तो टोटल कितना हो गया? 600 और 7.5 और 3, 10,500, 11,100। टोटल करें 36, 32, 68, 69,200 ये साइड आ रही है। 16, 16 और 27, 43, 43 और 9, 52, 52 और 4, 56, 56 और 11, 67, 67,000। अब बाकियों का टोटल करें। 67 कहीं लिख लेता हूँ। 67,000, 600, 1100, 1600, 2,000, 2,100 और ये 25 और 75, 2,200। 67,000 प्लस 2,200, 69,200। बैलेंस शीट टोटल मैच कर गया। क्वेश्चन के आंसर में देखें, नीचे क्वेश्चन का आंसर लिखा होगा। बैलेंस शीट टोटल आपको गिवन है जो कि 69,200 ही है, तो आपका बैलेंस शीट टोटल मैच कर गया। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी मैच कर गया। क्या आपको बात समझ आ गई? मेन चीज़ है, एक ही क्वेश्चन इतने अच्छे समझ आए कि हमारे को लगे कि हाँ सर मज़ा आ गया। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाई, दोबारा सुनो एक बार। बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ प्रॉफिट हुआ, इधर बढ़ा दो बिल्डिंग की वैल्यू। स्टॉक की वैल्यू कम हुई, लॉस हुआ, इधर स्टॉक की वैल्यू कम कर दो जितनी क्वेश्चन के बैलेंस शीट में दी है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हुई, लॉस हुआ, इधर प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू घटा के लिख दो। रिजर्व क्रिएट किया, रिजर्व को घटा के नहीं लिखना, दिखाना है। अगर वर्ड बैड डेट्स होता तो डायरेक्ट घटा के दिखा सकते हो सर, बाकियों में तो आपने डायरेक्ट दिखा दिया। हाँ, रिजर्व का मतलब है अभी हुआ नहीं है, उम्मीद है कि हो जाएगी, तो ये बैड डेट हुआ नहीं। अगर बोला हो तो बैड डेट हो गए तो आप डायरेक्ट माइनस करके दिखा सकते हो 4475। अगर रिजर्व या प्रोविजन है तो अंदर माइनस करके दिखाना। ये बातें 11th में भी सीखी हैं आपने। रिजर्व या प्रोविजन का मतलब अभी शक कर रहे हैं हम, अभी एक्चुअल नहीं डूबे डेटर्स, हो सकता है कि डूब जाएंगे। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 500, 250, 750। ये सारी बातें आपको समझ आ गई हैं, मस्त वाली, रपचिक वाली। क्वेश्चन पूरी तरह आपको समझ आ गया है। ये एक बड़ा क्वेश्चन है, फुल फ्लेजेड, जो आपने करना है। बस अब थोड़ा थोड़ा हर क्वेश्चन में दो चार पॉइंट, किसी में 1 पॉइंट नया आ गया, किसी में 2 पॉइंट नए आ गए। अब बस वो करना है। जिसको ये समझ आ गया सर ऐसे ही करना है, एक गुडविल का पॉइंट समझ लो। एक गुडविल जो पार्टनर कैश में लाया
उसकी बांटने की एंट्री क्या होती थी, सेकंड वाली, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, तो इसकी पोस्टिंग क्या चली जाएगी, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और इन दोनों में बढ़ जाएगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि गुडविल आपको पता हो कि गुडविल का क्या करना है। बोलो बच्चों बोलो, मज़ा आ गया? उम्मीद है सबको मज़ा आ गया होगा घर बैठे बैठे ही। मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो इस प्रकार की बनाई जाए कि आपको सर वीडियो से ही हमें बहुत मज़ा आ जाता है, लेकिन फिर भी हमने पीछे लाइव क्लासेस ली हैं, लगातार ली हैं। अब आपका आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है बच्चों आपका, आज का होमवर्क है आपका बच्चों 52 क्वेश्चन। एक तो 52 करोगे, एक 54 छोटा सा 2 मिनट का क्वेश्चन है, एक 54 करोगे, 52, 54, 55 नहीं, 55 नहीं, 56, 52, 54, 56, 3 क्वेश्चन करोगे। ये बहुत ही छोटा सा है, मुश्किल से 2-3 मिनट का। तीन क्वेश्चन आज के आपके होमवर्क हैं। अगली क्लास में मिलते हैं जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, गर्म पानी पिएं, ठीक है, विटामिन सी की गोली भी लें, इम्यूनिटी बढ़ेगी आपकी। बाय बाय, टेक केयर।